हेलो स्टूडेंट्स, आर के सर मैथ चैनल पे आपका अपना स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक है कक्षा 10 का गणित का अध्याय 2 बहुपद से स्माइल 3.0 का वर्कशीट। और आपका पहला क्वेश्चन ये है कि द्विघात बहुपदों के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध क्या होते हैं। यानी आपको ये बताना है द्विघात बहुपदों के शून्यकों और गुणांकों के बीच में क्या संबंध होता है। तो द्विघात बहुपदों के शून्यकों और गुणांकों के बीच ये संबंध होता है कि उन शून्यकों का जो योग होता है वो उस बहुपद के अक्ष के गुणांक के ऋणात्मक मान और अक्ष स्क्वायर के गुणांक के भागफल के रूप में होता है। यानी शून्यकों का योग बराबर हो जाता है माइनस अक्ष का गुणांक बट्टा अक्ष स्क्वायर का गुणांक। और शून्यकों का जो गुणनफल होता है वो अचर पद और अक्ष स्क्वायर के गुणांक के भागफल के रूप में होता है। यानी शून्यकों का जो गुणनफल होगा वो अचर पद बटा अक्ष स्क्वायर के गुणांक के बराबर होगा। स्टूडेंट्स, अपना दूसरा क्वेश्चन है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात करना है और ज्ञात करने के साथ साथ उनके शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच में क्या संबंध है उसकी सत्यता की जांच करनी है। तो पहला अपने पास द्विघात बहुपद है 4x स्क्वायर प्लस 8x, और किसी भी बहुपद से चर राशि का मान नहीं निकाला जा सकता, यानी उसका शून्यक नहीं निकाला जा सकता, तो उसे आपको समीकरण में बदलना पड़ता है। तो आपके पास समीकरण में अगर बहुपद को बदलते हो तो प्राप्त हो रहा है 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 0। यानी इस 4x स्क्वायर और 8x में से 4x कॉमन लिया जा सकता है, और जब आप 4x कॉमन लेते हो तो 4x स्क्वायर में 4x का भाग देने पर x बार भाग जाता है और 8x में 4x का भाग देने पर 2 बार जाता है। यानी आप 4x स्क्वायर प्लस 8x को 4x गुणा x प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है। यानी आपके पास 4x गुणा x प्लस 2 बराबर 0 हो जाएगा। अगर किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल 0 होता है तो या तो पहली संख्या 0 होती है या दूसरी संख्या 0 होती है। अगर पहली संख्या 0 है तो 4x बराबर 0 हो जाएगा और x बराबर 0 बट्टा 4 यानी 0 हो जाएगा। और अगर दूसरी संख्या 0 है यानी x प्लस 2 बराबर 0 है तो x बराबर 0 माइनस 2 हो जाएगा और x बराबर माइनस 2 आ जाएगा। अब आपके पास बहुपद 4x स्क्वायर प्लस 8x के दो शून्यक आ गए 0 और -2। तो इनके बीच में संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो शून्यकों का जो योग होता है पहले हम अंकगणितीय रूप में निकालेंगे, और अंकगणितीय रूप में अगर शून्यकों का योग निकालते हैं तो वो हो जाएगा 0 प्लस -2। 0 प्लस -2 यानी 0 प्लस माइनस हो गया माइनस, और 0 माइनस 2 यानी -2। अगर अंकगणितीय रूप में शून्यकों का योग निकाला जा रहा है तो -2 हो रहा है। अब आप इसको सूत्र से निकालोगे तो शून्यकों का योग ज्ञात करने का सूत्र होता है माइनस अक्ष का गुणांक बटा अक्ष स्क्वायर का गुणांक। और आपके पास अक्ष का गुणांक 8 था और माइनस का अगर चिन्ह लगाते हो तो ये -8 बन रहा है, और अक्ष स्क्वायर का गुणांक 4 था। अगर -8 में 4 का भाग देते हो तो -2 प्राप्त होता है। और इसी प्रकार शून्यकों का अगर गुणनफल निकालते हो तो वो अंकगणितीय रूप में अगर निकालते हो तो ये हो जाएगा 0 गुणा -2 यानी 0 हो गया। और शून्यकों का गुणनफल अगर सूत्र से निकालते हो तो शून्यकों का गुणनफल निकालने का सूत्र होता है अचर पद बटा अक्ष स्क्वायर का गुणांक। और अचर पद आपके पास 0 था और अक्ष स्क्वायर का गुणांक 4 था, तो 0 में 4 का भाग देने पर 0 प्राप्त हो गया। यानी आपके पास जो शून्यकों का योग था उसके लिए भी संबंध की सत्यता की जाँच हो गई, और शून्यकों के गुणनफल के लिए भी संबंध की सत्यता की जांच हो गई। अब आपके पास दूसरा बहुपद है 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। ये भी एक बहुपद है, इससे भी शून्यक नहीं निकाला जा सकता, तो इसको भी समीकरण में बदलना पड़ेगा। और समीकरण में बदलने पर ये 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0 हो गया, और इसको आपने समीकरण 1 नाम दे दिया।
अगर समीकरण 1 की तुलना आप द्विघात समीकरण के मानक रूप ax² + bx + c = 0 से करते हो तो a का मान प्लस का 4 हो जाएगा, b का मान माइनस का 4 हो जाएगा और c का मान प्लस का 1 हो जाएगा। c यानी अचर पद आपका धनात्मक है तो बीच वाली जो संख्या है अक्ष का गुणांक होगा वो दोनों संख्याओं का योग होगा। और ऐसी दो संख्याएं बतानी है जिनको गुणा करने पर 4 × 1 यानी 4 प्राप्त होना चाहिए और जोड़ने पर माइनस का 4 प्राप्त होना चाहिए। तो यानी आपके पास वो संख्याएं -2 और -2 प्राप्त हो जाएगी। तो 4x² - 4x + 1 = 0 हो गया और 4x² - 4x के आपके पास दो टुकड़े हो जाएंगे -2x + 1 और 4x² - 2x में से 2x कॉमन लिया जा सकता है। अगर 4x² में से 2x कॉमन लेते हो तो 2x बार भाग जाता है और माइनस का चिन्ह है ही, और 2x में 2x का भाग देते हो तो 1 बार भाग जाता है। यानी आपने 4x² - 2x को लिख लिया 2x × 2x - 1 और यहाँ पर माइनस का 2x और प्लस 1 में से कोई भी संख्या कॉमन नहीं आ रही है तो ये आप -1 कॉमन ले सकते हो। और जब -1 कॉमन लेते हो तो -1 का भाग अगर आप 2x में देते हो तो 2x बार जाता है और प्लस 1 में अगर -1 का भाग देते हो तो -1 बार जाता है। यानी आप -2x + 1 को -1 × 2x - 1 लिख सकते हो और इन दोनों का गुणनफल जो होगा वो 0 के बराबर हो जाएगा। यानी बाहर वाली संख्या जो आपके पास 2x - 1 है उसको 1 बार लिख लो और ब्रैकेट के अंदर जो सेम संख्या आई है उसको 1 बार लिख लो। तो ये आपके पास हो गया 2x - 1 × 2x - 1 = 0। अगर दो संख्याओं का गुणनफल 0 है तो या तो पहली संख्या 0 है और पहली संख्या 0 होने पर ये 2x - 1 = 0 हो जाएगा और 2x बराबर हो जाएगा 0 + 1 यानी 2x बराबर आपके पास हो जाएगा 1 और x बराबर हो जाएगा 1/2। इसी प्रकार 2x - 1 = 0 होगा तो इसका पक्षांतरण करने पर ये एक इधर माइनस का है, दूसरी साइड में जाने पर ये प्लस का होगा तो 2x बराबर 0 + 1 हो गया और 2x बराबर हो गया 0 + 1 यानी 1 हो गया और 2x बराबर 1 है तो x बराबर 1/2 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स अपने पास 4x² - 4x + 1 के दो शून्यक प्राप्त हुए थे। पहला शून्यक आपके पास 1/2 था और दूसरा शून्यक भी आपके पास 1/2 था। अब इनके शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है तो पहले हम शून्यकों का योग है वो अंगणितीय विधि से ज्ञात करेंगे और अंगणितीय विधि में अगर शून्यकों का योग करते हैं तो वो हो जाएगा 1/2 + 1/2 यानी 1/2 और 1/2 हो गया आपके पास 1। अब अगर सूत्र से इनका मान ज्ञात करते हैं तो शून्यकों का योग ज्ञात करने का सूत्र होता है -x का गुणांक बटा x² का गुणांक। ये माइनस का चिन्ह यहाँ पे आ गया और x का गुणांक आपके पास -4 था बट्टा 4 हो गया। और जब आपके पास -4 होता है तो वो माइनस माइनस गुणा होकर प्लस का 4 दे देगा और प्लस का 4 बट्टा प्लस का 4 यानी 1 हो गया। अब आपके पास शून्यकों का गुणनफल निकालना है तो पहले हम शून्यकों का गुणनफल अंगणितीय विधि से ज्ञात करेंगे और शून्यकों का गुणनफल बराबर आपके पास हो गया दोनों संख्याओं जो दोनों शून्यक थे उनका गुणनफल यानी 1/2 × 1/2 यानी 1/4 हो गया। और अगर शून्यकों का गुणनफल आप सूत्र से ज्ञात करते हो तो शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करने का सूत्र होता है अचर पद बट्टा x² का गुणांक। और अचर पद आपके पास 1 था और x² का गुणांक आपके पास 4 था तो ये शून्यकों का गुणनफल भी आपके पास 1/4 हो गया। यानी अगर आप शून्यकों का योग अंगणितीय विधि से ज्ञात करते हो तो भी 1 हो रहा है और सूत्र से ज्ञात कर रहे हो तो भी 1 हो रहा है। और अगर शून्यकों का गुणनफल आप अंगणितीय विधि से ज्ञात करते हो तो 1/4 हो रहा है और शून्यकों का गुणनफल अगर सूत्र से ज्ञात करते हो तो भी 4 हो रहा है। अब आपके पास तीसरा क्वेश्चन है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग एवं गुणनफल क्रमशः √5 व -1 है। आपको दे रखा है कि शून्यकों का योग है वो √5 है और शून्यकों का गुणनफल आपके पास -1 है। और जब शून्यकों का योग व गुणनफल दिया होता है तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र होता है आपके पास x² - शून्यकों का योग
इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर आ गया, माइनस की जगह माइनस आ गया, शून्यकों का 5 योग है वो आपके पास √5 है, गुणा एक्स हो गया, प्लस और शून्यकों का गुणनफल आपके पास -1 हो गया। तो जब आपके पास एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर लिख लोगे और √5x को अगर आप माइनस से गुणा करते हो तो माइनस का √5x हो गया, और प्लस को अगर माइनस के 1 से गुणा करते हो तो -1 हो गया। यानी आपके पास अगर किसी शून्यकों का योग √5 वह गुणनफल -1 है तो आपके पास जो द्विघात बहुपद होगा वो एक्स स्क्वायर माइनस √5x प्लस 1 होगा। स्टूडेंट्स, आपके पास चौथा क्वेश्चन भी वही है जो तीसरा क्वेश्चन था। उन बहुपदों को लिखिए जिसके शून्यकों का योग व गुणनफल क्रमशः नीचे दिए गए हैं। यानी आपके पास पहला जो दिया गया है वो शून्यकों का योग है और बाद वाला आपके पास शून्यकों का गुणनफल है। तो शून्यकों का योग आपके पास -3 हो गया और शून्यकों का गुणनफल आपके पास 4 हो गया। अगर शून्यकों का योग और गुणनफल आपको दे रखा है तो शून्यकों का योग और गुणनफल से द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर आ गया, माइनस की जगह माइनस आ गया, शून्यकों का योग आपके पास -3 है, गुणा एक्स हो गया, और प्लस शून्यकों का गुणनफल आपके पास 4 है। यानी अगर एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर लिख लोगे, माइनस के 3 x से गुणा होकर प्लस का 3 दे देगा, और प्लस के 3 को अगर x से गुणा करते हो तो 3x हो जाएगा और प्लस का 4 है ही। यानी अगर आपके पास शून्यकों का योग -3 व शून्यकों का गुणनफल 4 है तो आपके पास द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 प्राप्त होगा। आपके पास दूसरा क्वेश्चन है जिसमें शून्यकों का योग आपको -1/3 दे रखा है और शून्यकों का गुणनफल आपको -4 दे रखा है। तो शून्यकों का योग आपके पास -1/3 है, शून्यकों का गुणनफल आपके पास -4 है, और शून्यकों का योग और गुणनफल दिए होने पर द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र आपके पास होता है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर लिख दिया, माइनस की जगह माइनस का साइन डाल दिया, और शून्यकों का योग आपके पास -1/3 है, गुणा एक्स हो गया, प्लस और शून्यकों का गुणनफल आपके पास -4 है। एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर लिख दिया, और माइनस के 1/3 से गुणा होकर प्लस का 1/3 दे देगा, और प्लस के 1/3 को अगर एक्स से गुणा करते हैं तो x/3 आ जाएगा, और प्लस और माइनस का 4 गुणा होकर -4 दे देगा। यानी आपके पास बहुपद है वो एक्स स्क्वायर प्लस x/3 - 4 भी हो सकता है, और आपके पास जो दूसरा बहुपद है यानी इसी बहुपद को आप अगर घात के रूप में लिखते हो तो ये 3x² प्लस x - 12 भी हो सकता है।